ये था। अच्छा बच्चे देखें जरा, मैं आपको यहाँ पर ये समझा रहा था कि कैपेसिटर क्या होता है। तो मैंने बताया कि कैपेसिटर के दो काम है। एक तो कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है और दूसरा कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। मैंने आपको मिसाल ये दी कि यहाँ पर आपके पास दो प्लेट्स हैं। शुरू में इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के चार्ज होंगे। इस पर जिस जो पॉजिटिव प्लेट है ना, शुरू में इस पर पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। और ये जो नेगेटिव है इस पर पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। लेकिन जैसे ही मैं बैटरी कनेक्ट करूंगा तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस वाली प्लेट में से सारे नेगेटिव चार्ज खींच लेगा। तो यहां से सारे नेगेटिव चार्ज इधर आएंगे और इधर से वो इस प्लेट पर चले जाएंगे। तो जब बैटरी ज्यादातर नेगेटिव चार्ज इधर भेज देगी तो यहाँ पर आपके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे ये वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज होगी, राइट वाली। और लेफ्ट वाली प्लेट पर क्योंकि हमने नेगेटिव चार्ज निकालनी है तो मैं कहूंगा कि कौन से चार्ज बच गए, पॉजिटिव। अब आपको पता है कि जो चार्जेस हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से किस डायरेक्शन में होती है, नेगेटिव। तो आप देखेंगे कैपेसिटर के अंदर क्या सेटअप हो गई है, क्या बन चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या स्टोर होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप देखेंगे कैपेसिटर ने अपने अंदर क्या स्टोर कर ली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जैसे ही मैं बैटरी को यहां से हटाऊंगा और इस कैपेसिटर को किसी बल्ब के साथ लगाऊंगा तो वो बल्ब जलने लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही क्या स्टोर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ ये बात है कि वो बल्ब ऐसा नहीं है कि 2 महीने चलता रहेगा, वो चंद सेकंड के लिए चलेगा फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं होता इसके अंदर या ज्यादा एनर्जी स्टोर नहीं होती। लेकिन ये जहां पर एनर्जी की कमी हो जाए वहां पर अपनी एनर्जी दे देता है। फिर जैसे पंखे में आपने कैपेसिटर लगाया तो जब वोल्टेज कम होते हैं तो वोल्टेज कम होने से एनर्जी कम हो जाती है, तो वो जो कैपेसिटर है वो अपनी एनर्जी में से एनर्जी पंखे को देता है, जिससे पंखे के वोल्टेज पूरे रहते हैं और पंखा जलता नहीं। ठीक है ना, वरना अगर आप बगैर कैपेसिटर के लगाएंगे तो पंखा सड़ जाएगा। अच्छा इसके अलावा कैपेसिटर का एक और नाम है दूसरा, और पुराना नाम जो इसका है वो है कंडेंसर। इसको कंडेंसर भी कहते हैं और ये एमसीक्यूज में आता है। अच्छा बहरहाल अब मैं आपके सामने एक एनिमेशन बनाता हूँ, दैट इज ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें, अच्छा यहाँ पर सामने इंक आ गई है। 1 मिनट बेटा दीजिएगा। ओनली 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपको बना के दे दूँ। जी बच्चों अब जरा वापिस आते हैं। अच्छा बच्चों यहाँ तक तो ओके है ना। अब आप एनिमेशन को देखें जरा, ये आपके सामने आपकी एनिमेशन है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर चल क्या रहा है, 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा भाई चल ये रहा है कि यहाँ पे बैटरी है, ये बैटरी है। पहले जरा समझ लें चल क्या रहा है, फिर मैं समझाता हूँ हुआ क्या है। देखिए ये आपके पास बैटरी है, रेड वाले पॉइंटर से शो कर रहा हूँ, ये बैटरी है। यहाँ पर ये दो तारें बैटरी से निकल रही हैं, एक तार ये बैटरी से निकल रही है और एक तार ये बैटरी से निकल रही है। देखते जाएं, पहले जरा समझ लें है क्या क्या, फिर मैं समझाता हूँ। देखिए दिस इज द बैटरी, ये बैटरी की तार है और ये भी बैटरी की तार है। ये जो है ना दो प्लेट्स, ये कैपेसिटर पड़ा है, जैसे ये सामने आपके राइट राइट साइड पे कैपेसिटर पड़ा है ना, बिल्कुल इसी तरह ये जो दो प्लेट्स है ना इनमें भी ये कैपेसिटर है। ठीक है बेटा, और इन दोनों के दरमियान ये स्पेस है, सेपरेशन है। अच्छा उसके बारे में मैं बात करता हूँ। अगली बात ये है कि ये दो तारें, ये वाली और ये वाली, ये कैपेसिटर से निकल रही। दूसरी तरफ, दूसरी तरफ ये बल्ब लगा है और इस बल्ब से एक तार ये है और एक तार ये है। और यहां से मैंने ये वोल्ट मीटर लगाया, उसकी एक तार ये लगाई है और एक तार मैंने ये लगाई हुई है। अब देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि शुरू में मैं बैटरी को कनेक्ट करता हूँ कैपेसिटर के साथ। अभी आप देखिएगा मैं बैटरी को कैपेसिटर से कनेक्ट करता हूँ तो ये बैटरी है, इस बैटरी की तार को मैंने कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही बैटरी की तार को कैपेसिटर से कनेक्ट किया उसके अंदर चार्ज स्टोर होने लग गया और चार्ज और स्टोर होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बन, समझ रहे हैं। ये दोबारा शुरू हो गया, आप जरा देखिएगा कि जैसे ही मैंने इसके अंदर बैटरी कनेक्ट की है, बैटरी कनेक्ट हो गई, तो जैसे ही बैटरी कनेक्ट की तो चार्ज होने लग गया और चार्ज स्टोर होने से इसके अंदर क्या स्टोर होने लग गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर आप गौर करें तो इसके अंदर क्या स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो रही है। अब मैं क्या करूंगा जी, अब ये कैपेसिटर फुली चार्ज है। अब ये कैपेसिटर क्या हो चुका है बच्चे,
नाउ दिस कैपेसिटर इज चार्ज। अब ये कैपेसिटर प्रॉपरली चार्ज है। तो अब अगर मैं इस चार्ज कैपेसिटर को ये बल्ब के साथ कनेक्ट करूं तो ये अपने वोल्टेज इस बल्ब को देगा। ठीक है। अब जैसे ही अब अगले स्टेप में यही होगा कि मैं इस कैपेसिटर को इस बल्ब के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो आपने बल्ब को देखना है, अचानक रोशनी आएगी, और साथ आपने ये वोल्ट मीटर को भी देखना है। ध्यान से चलिए बेटा, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। जी अब देखें जी, यहाँ पर ये हमने बैटरी से कनेक्ट किया, इसके अंदर चार्ज स्टोर हो गया, कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे जी बल्ब के साथ। तो ये बल्ब कनेक्ट हो गया, देखें बल्ब कनेक्ट हुआ, कितना रोशन हुआ, और अचानक आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, कम। क्योंकि कैपेसिटर के अंदर चार्ज आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा था, कम। अभी दोबारा देखिएगा एक दफा स्लो मोशन में, कि यहाँ पर अब मैं इसको बल्ब से कनेक्ट करूंगा, कितनी रोशनी आई और आहिस्ता आहिस्ता चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, और अब खत्म हो गया। तो बल्ब भी क्या हो गया, बंद। अच्छा अब आपने दोबारा देखना है और वोल्ट मीटर को देखना है। देखें जरा, जल्दी से देखें। अब ये यहाँ देखना है आप, वैल्यू के ऊपर देखें, वो वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, कम। तो वैल्यू कम होने का मतलब है कि कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। जी बच्चे, बात समझ आई कि अगली भी गई? कुछ समझ आया इस एनिमेशन से कि अगला भी गया? मेरे नजदीक तो ये बड़ी कामयाब एनिमेशन है, बड़ी मजे की एनिमेशन। जी बेटा, बोलने समझ आती है बात की अगली भी जाती है? जल्दी बोलें, जल्दी। यहाँ तक क्लियर है ना सबको कि कैपेसिटर के अंदर चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे स्टोर होती है, और फिर उससे हम क्या 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 काम ले सकते हैं? शफक बेटा, क्या समझ नहीं आया आपको इसमें? मेरे से सवाल करें, मैं दोबारा बता देता हूँ, समझ क्या नहीं आया? जी शफक बच्चे, आपका ही वेट कर रहा हूँ। अगर आपको क्या बात समझ नहीं आई इसमें से, मुझसे जरा पूछें, सवाल करें, मैं आपको समझा देता हूँ। तो मुझे कैपेसिटर का दोबारा समझा देंगे? बेटा क्या समझना क्या है आपने उसमें से? आप मुझे एनिमेशन अभी दिखाई है, इसमें मुझे कैपेसिटर का पता ही नहीं चला वो क्या चीज थी इसमें कैपेसिटर। और वो जो चार्ज है वो कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे हैं। वो नेट स्लो आ रहा था दरअसल। चलिए मैं दोबारा एनिमेशन दोबारा दिखा दूं फिर, क्या कहती हैं? जी। चलें देखें, एनिमेशन दोबारा देख लें। देखें बेटा, ये आपके सामने एनिमेशन है। आप जरा देखिएगा, ये जो प्लेट्स है ना आपके पास, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो दो प्लेट्स हैं, ये एक्चुअली कैपेसिटर है आपका। दिस इज एक्चुअली आ कैपेसिटर। और ये जो है ये आपकी बैटरी है। ठीक है। एंड दिस इज द बल्ब, एंड दिस इज द वोल्ट मीटर। तो आप जरा देखिएगा यहाँ पर एनिमेशन, आप एक दफा तसल्ली से देखें, फिर मैं बोलूंगा। पहले आप जरा तसल्ली से एक दफा एनिमेशन देख लें हुआ क्या है, फिर मैं बोल के समझा दूंगा, ठीक है ना? ताकि अब वीडियो लैग ना करे, मैं अपनी वीडियो बंद कर रहा हूँ। चला चले जरा देखें अब एनिमेशन। जी बच्चे, ऑब्जर्व किया अब आपने एनिमेशन? तो अब जरा देखिएगा, अब मैं आपको अपने ये रेड पॉइंटर से दिखाऊंगा। देखें, हो ये रहा है यहाँ पर कि ये आपके पास बैटरी है, ये बैटरी की तार है, एक ये और एक ये। अब मैंने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो कैपेसिटर चार्ज होने लग जाएगा, एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव। अब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज था, तो जब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाएगा, एक दफा दोबारा देखिएगा जब ये शुरू होती है, तो जैसे मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो ये चार्ज हो रहा है। अब ये फुली चार्ज हो गया, तो मैं इसको बल्ब के साथ कनेक्ट कर दूंगा। जैसे ही बल्ब से कनेक्ट किया, बल्ब ऑन हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर चार्ज कम होता गया, और बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो भी क्या होती गई, कम। अब आप ये वोल्ट मीटर को देखना, जब मैं बल्ब कनेक्ट करूंगा तो इस स्टेज पर अब आपने वोल्ट मीटर को देखना। देखें, वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, कम।
यानी कैपेसिटर के वोल्टेज बड़ी जल्दी खत्म होते हैं। यानी कैपेसिटर कुछ वक्त के लिए बॉडी को क्या दे सकता है, वोल्टेज दे सकता है और एनर्जी दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर पहले से ही क्या स्टोर की होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर की होती है। जी शफक बेटे, अगर अभी भी समझ नहीं आया, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं इजी हूं, मैं दोबारा समझाने को तैयार हूँ। आप मुझे बताएं समझ आया कि नहीं आया। जी बच्चे। ओके बेटा। अब कैपेसिटेंस क्या है बेटा? तो कैपेसिटेंस है एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। एक कैपेसिटर जितना चार्ज स्टोर कर सकता है ना, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है जी C इक्वल्स टू Q बाय V। यानी वो कितना चार्ज स्टोर करता है पर वोल्ट। अभी आप सिर्फ इसको याद रख लें, आगे जाके मैं आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ। बेटा अब कैपेसिटर की एक टाइप है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देयर इज अ टाइप ऑफ कैपेसिटर दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स। दो पैरेलल मेटल प्लेट्स होती हैं। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अगर आप मेरी डायग्राम देखें तो वो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसमें दो मेटल की प्लेट्स हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और फिर उनके बीच में एक मीडियम है। जैसे आप इन दोनों प्लेट्स के बीच में देखें तो यहाँ पर आपको ये एक मीडियम नजर आ रहा है। तो ये जो प्लेट्स के दरमियान का मीडियम होता है ना बच्चे, इस मीडियम का नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक। क्या नाम होता है? डाई इलेक्ट्रिक। कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम होता है उसको क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। और वो कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जैसे प्लास्टिक, पेपर, मीका, एयर। एयर भी हो सकती है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसमें दो मेटल प्लेट्स हैं। और मेटल प्लेट्स जो हैं उनके दरमियान वैक्यूम हो सकती है, एयर हो सकती है, या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है। और उस इंसुलेटिंग मटेरियल का नाम क्या होता है बच्चे? उस इंसुलेटिंग मटेरियल का नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक। जी बेटा, यहां तक ओके है सबको? सबको ओके है बच्चे? चलें बेटा आगे चलें जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें शाबाश, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके बच्चों जी, अब हम सर हर मीडियम को, जी बेटा हर मीडियम को डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। वैक्यूम हो, एयर हो, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल हो, डाइलेक्ट्रिक। चलें बेटा, 1 2 3 ओके बाय। चलें जी अगली स्लाइड। अब कैपेसिटर की वर्किंग समझते हैं। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ अ कैपेसिटर? तो अब वर्किंग मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी समझाई है। कहता है व्हेन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। अगर आप एक बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करें जिनका पोटेंशियल V है, तो फिर होता क्या है, वो प्लेट जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। और वो प्लेट जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है उसके पास कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। अब इसको जरा एनिमेशन से समझते हैं, देखिए जरा। तो यहाँ पर आपके सामने एक वीडियो चलाने लगा हूँ एनिमेशन, ध्यान से सबने देखनी है। अच्छा बेटा, यहाँ पर आप अगर एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की बात करें ना, तो ये आपके पास है बैटरी, और ये आपके पास क्या है, कैपेसिटर। बस आपने इन्हीं चीजों को देखना है, बाकी और किसी चीज को आपने नहीं देखना। बैटरी है और कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर में देखें तो ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं। ये कैपेसिटर की कितनी प्लेट्स हैं, दो। अब बात को तवज्जो से समझिए। ये बैटरी की पॉजिटिव साइड है, ये बैटरी की नेगेटिव साइड। तो चूंकि ये बैटरी की पॉजिटिव साइड है, तो यहां पर कैपेसिटर की जो साइड बैटरी की पॉजिटिव साइड से जुड़ी है, यानी ये वाली साइड, उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जौन सी साइड नेगेटिव साइड से जुड़ी है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब जरा आप वीडियो एनिमेशन में खुद ही देख लेंगे क्या होता है।
जी बच्चे अब जरा देखें उसने किया क्या है। उसने किया ये है कि पहले बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज किया। अब देखें कैपेसिटर की इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है और इस प्लेट पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक है। अब उसने यहां से कैपेसिटर को किससे कनेक्ट कर दिया है, मोटर से। ये मोटर है आपके पास, ये देखें। और ये देखें नीचे मैस लटक रहा है, लिफ्ट बनाई है एक्चुअली। तो अब जरा देखें कि यहाँ से कैपेसिटर से चार्जेस किस में आ रहे हैं, मोटर में। और वो मोटर को घुमाएंगे और वापस कैपेसिटर में चले जाएंगे और ये मोटर इस ऑब्जेक्ट को उठाकर कहाँ ले आएगी, ऊपर। तो देखिएगा जरा। तो अगर आप गौर करें तो कैपेसिटर में चार्जेस फौरन ही खत्म हो गए हैं। कुछ चार्जेस यहाँ से बैक कर इधर मोटर में आए थे, जिससे मोटर घूमी और ये ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हुआ था, आपका आ गया ऊपर। जी बेटा, एनिमेशन देख के कुछ समझ आई है बात की, अगली भी गई। जी बच्चे, जल्दी मुझे आंसर करें चैट में, जल्दी से। ओके बेटा, अब अगली एनिमेशन देखते हैं जी। अब इस एनिमेशन को भी आपने ध्यान से समझना है सबने। देखें जी। Let us consider two parallel plates, and these plates are initially uncharged. अब वो कहता है आप कंसीडर करें आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं। एक ये पैरेलल प्लेट है और एक ये पैरेलल प्लेट है, लोहे की दो मेटल प्लेट्स हैं। A dielectric is placed in between these two plates as shown here. Hence, these plates and dielectric form a parallel plate capacitor. अब Now आप connect देखें this कि arrangement to a वो battery आपको via a switch as shown here. एक मिनट Let him दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा। imagine the green balls represent electrons and red balls represent protons. The electrons and protons shown for each plate are in no way representative of the actual numbers. Let us consider two parallel plates, and these plates are initially uncharged. अच्छा बच्चे, अब जरा आपने एनिमेशन को ध्यान से समझना है। देखिएगा, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर कहता ये है कि यहाँ पर आपके पास ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं। आप इमेजिन करें जी कि ये आपके पास हैं दो पैरेलल प्लेट्स। ठीक है बच्चे। अब आपने यहाँ पर इमेजिन करना है, ये क्या हो गया भाई, ये फिर बंद हो गया। चलें जी, आप Let us इमेजिन consider करेंगे। two parallel plates, and these plates are initially uncharged. ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक ये और एक ये, और इनके दरमियान का जो मीडियम है वो है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ये आपके पास बैटरी है और ये स्विच है। अब बैटरी को स्विच के साथ जब कनेक्ट किया तो बैटरी के पास एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है। यहाँ पर वो ये बोलेगा ये बैटरी की पॉजिटिव साइड है, ये बैटरी की फॉर एग्जांपल नेगेटिव साइड है। अब अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो बैटरी की पॉजिटिव साइड की वजह से इस प्लेट के इस वाली साइड पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव साइड की वजह से इस साइड पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर होगा ये कि यहाँ से जितना नेगेटिव चार्ज है वो सारा इधर आ जाएगा, और यहाँ से सॉरी 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 यहाँ से जितना नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव के पास आ जाएगा और यहाँ से इधर चला जाएगा। तो होगा ये कि यहाँ पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर सारा का सारा कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। जी बेटा, क्लियर हो गया सारा। चलें अब हम आगे चलते हैं। अच्छा बेटे, अब अगला जो टॉपिक है ना, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे मालूम होगी। कहता है इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट विच इज नेसेसरी टू रेज द पोटेंशियल डिफरेंस बाय 1 वोल्ट। अब जरा समझे बात को। आपकी प्लेट पर जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतना ज्यादा कैपेसिटर के अंदर क्या स्टोर होगा, पोटेंशियल। यही बात है ना। अगर आपके पास ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं तो जितना ज्यादा इन दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज आएगा उतना ज्यादा इनके दरमियान क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जब दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो बराबर का साइन आता है, साथ आता है सी वी। सी आ जाएगा, ये जो सी है आपके पास इसका नाम है कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस क्या है, कांस्टेंट। तो कैपेसिटेंस जो है वो किसी एक कैपेसिटर के लिए क्या होती है, कांस्टेंट होती है।
ठीक है बेटा, यहां से अगर आपने कैपेसिटेंस मालूम करनी है तो फार्मूला बनेगा Q बाय V। दिस इज द फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस क्या है जी? कैपेसिटेंस इज द मेजर ऑफ एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। बॉडी कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, यानी आपका कैपेसिटर जितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है उसकी एबिलिटी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो जितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस, जितना कम चार्ज स्टोर कर पाएगा उतनी कम कैपेसिटेंस। अच्छा, अगली चीज ये कि अगर यहाँ से आपने कैपेसिटेंस का यूनिट निकालना है तो आप वो भी इजीली निकाल सकते हैं। ऊपर चार्ज है तो चार्ज होगा कूलम, नीचे है पोटेंशियल डिफरेंस तो उसका यूनिट होगा वोल्ट। तो ये आपके पास बनेगा कूलम पर वोल्ट। और यहाँ से आपने ये बात याद रखनी है कि कूलम पर वोल्ट को एक्चुअली हमने नाम दिया हुआ है फैरेड का। तो यहाँ से आपने ये बात याद रख लेनी है कि कैपेसिटेंस का यूनिट कौन है? फैरेड। अब अगर आप 1 फैरेड की डेफिनेशन लिखें तो फैरेड बराबर है कूलम पर वोल्ट। तो 1 फैरेड कैपेसिटेंस तब होगी जब 1 कूलम चार्ज स्टोर करने से कितना पोटेंशियल आए? 1 वोल्ट। अगर आप किसी कैपेसिटर की प्लेट्स पर 1 कूलम चार्ज स्टोर करते हैं और 1 कूलम चार्ज स्टोर करने से उसके अंदर 1 वोल्ट का पोटेंशियल बनता है, तो मैं बोलूंगा कि उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? 1 फैरेड। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप किसी कैपेसिटर को 1 वोल्ट का पोटेंशियल दें और उससे 1 कूलम का चार्ज स्टोर हो जाए, तो मैं बोलूंगा कि कैपेसिटेंस कितने फैरेड है? 1 फैरेड। जी बेटा, बात समझ आई कैपेसिटेंस की? चलें बेटा, अब हम आगे चलते हैं जी। अब यूनिट एंड डायमेंशन की बात करते हैं कैपेसिटेंस के। तो मैंने अभी बताया कि जो फैरेड है दैट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट जो है वो है फैरेड। ठीक होगी बात? और जो 1 फैरेड है वो क्या है जी? 1 फैरेड फाइंड करने के लिए 1 वोल्ट का पोटेंशियल दें तो 1 कूलम का चार्ज पैदा हो। तो अगर किसी बॉडी पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल देने से 1 कूलम का चार्ज पैदा होता है तो मैं बोलूंगा उसका पोटेंशियल उसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 1 फैरेड। अब कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन वन प्लेट प्रोड्यूसेस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो फिर आप लिखेंगे कि देन कैपेसिटेंस इज 1 फैरेड। फिर जो कैपेसिटेंस है वो कितने फैरेड होगी? 1। अच्छा, यहां से हम कैपेसिटेंस का की डायमेंशन भी निकालेंगे। कैपेसिटेंस होती है चार्ज पर वोल्ट। अब जो चार्ज है वो आपने याद रखना है, चार्ज का फार्मूला होता है IT, करंट टाइम। और जो वोल्टेज है उसका फार्मूला होता है ED। अब करंट की होती है एम्पेयर, टाइम की होती है सेकंड, सॉरी, टाइम की कैपिटल T आ जाएगी। डायमेंशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज है। फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की है MLT-2, चार्ज की अभी निकाली हमने AT। तो ये बनती है MA-1 LNT-3। तो आप इसकी जगह लिखेंगे जी MA-1 LT-3 और D की बनेगी L। अब आप क्या करें जी? ये A-A1 का ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। ये क्या बात हुई? ये तो A का स्क्वायर बोल रहे हैं, ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। सही है। एफ ओवर क्यू में आपने ए प्लस का लिखा है, यहाँ ए माइनस का आना है। वो कैसे जी? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ पर आना है A- वाला। ठीक है ठीक है, थैंक यू बेटा। A आएगा माइनस वाला और T भी माइनस वाला आएगा। तो जब T ऊपर जाके माइनस वाला होगा तो -3 जी। ठीक है ठीक है। अब A यहाँ पर हमारे पास है माइनस वाला, तो M ऊपर जाएगा तो M की पावर -1। A जो है वो -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा तो A का स्क्वायर, और लेंथ का स्क्वायर ऊपर जाके L की पावर -2 और T -3 तो ऊपर जाके T का 4।
लें बेटा, ये डिमेंशन है, दिस इज द डिमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, एमसीक्यूज में याद रखना। हाँ। अच्छा, फिर आपके पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज द डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? तो पहला है एरिया ऑफ प्लेट्स, जितना प्लेट्स का एरिया ज्यादा होगा उतनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। सेपरेशन ऑफ प्लेट्स, यानी प्लेट्स में फासला कितना ज्यादा है, तो कैपेसिटेंस जो है वो फासले के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना जो फासला ज्यादा होगा उतनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। तीसरा मीडियम, मीडियम के ऊपर अभी आता हूँ। और तीसरा है ज्योमेट्री, यानी प्लेट्स की ज्योमेट्री क्या है, यानी एरिया और सेपरेशन। तो चार फैक्टर्स हैं, पहला एरिया ऑफ प्लेट्स, जितनी बड़ी प्लेट्स उतनी कैपेसिटेंस ज्यादा। दूसरा है सेपरेशन ऑफ प्लेट्स, यानी प्लेट्स के दरमियान का फासला, तो जितना ज्यादा फासला उतनी कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। तीसरी चीज है प्लेट्स के दरमियान का मीडियम, जिसको मैं भी समझाता हूँ डिटेल में। और चौथा है जी ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स। इन चार फैक्टर्स पर आपकी जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है। जी बच्चे, समझ आ गई है बात कि नहीं आई? स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से। क्या है? शफक बेटा, आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा बोलें। मेट्रो प्लेट एक दफा समझा देंगे क्या क्या है? क्या समझा दूंगा? ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स आपने खाया ना डिपेंडेंस हाँ में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बेटा ज्योमेट्री में आता है एरिया, ज्योमेट्री में आती है शेप। ज्योमेट्री का वैसे नॉर्मली मतलब होता है शेप, तो जो प्लेट्स की शेप है उस पर भी डिपेंड करता है कि अगर शेप सर्कुलर हो, ट्रायंगुलर हो या रेक्टेंगुलर हो, उस पर भी डिपेंड करता है। जी बेटा, समझ आ गई है शफक? चलें बेटा, अब हम आगे चलते हैं जी, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। 1 2 3। चलें जी, आगे चलें जी। अब टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, बेटा दो तरह के कैपेसिटर हैं। एक होते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर। कैसे कैपेसिटर बच्चे? फिक्स्ड कैपेसिटर, 10 क्लास में याद है आपने पढ़े थे। और दूसरे होते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। अब जो फिक्स्ड कैपेसिटर है उनकी कैपेसिटेंस फिक्स्ड होती है, कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो सकती। यानी फिक्स कैपेसिटर की कांस्टेंट कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती, कैपेसिटेंस उतनी ही रहती है। और अगर मैं वेरिएबल कैपेसिटर की बात करूं, तो वेरिएबल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो वेरिएबल कैपेसिटर कैपेसिटेंस होती है, यानी इसकी कैपेसिटेंस को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। जिस तरह पंखे में डिमर लगा होता है ना, बिल्कुल उसी तरह स्पीड कम ज्यादा करने वाला, बिल्कुल इसी तरह हम इनकी भी कैपेसिटेंस कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये जो आपके पास वो है कांस्टेंट कैपेसिटर। अच्छा बेटे, अब जरा देखें जी, जो फिक्स कैपेसिटर है वो रेक्टिफायर्स में यूज होता है और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, ये चैप्टर नंबर 18 में पढ़ेंगे। वेरिएबल कैपेसिटर रेडियो में इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा रेडियो में फ्रीक्वेंसी हम कम ज्यादा करते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली कैपेसिटर की वजह से ही कम ज्यादा होती है। और इस बात को हम चैप्टर नंबर 16 में सीखेंगे। ठीक हो गया बेटा? ये जो एयर कैपेसिटर लिखा है ना बेटे, ये आपके पास एक्चुअली वेरिएबल कैपेसिटर है। अगर आप इसको घुमाएं तो इसकी कैपेसिटेंस कम ज्यादा हो जाती है। बाकी पेपर कैपेसिटर ये फिक्स्ड होता है, प्लास्टिक कैपेसिटर फिक्स्ड, सिरामिक कैपेसिटर फिक्स्ड, मीका कैपेसिटर भी फिक्स्ड होता है, और इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर भी क्या होता है, फिक्स्ड। बाकी सारे कैपेसिटर जो है वो फिक्स्ड होते हैं। चलें जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3 करूंगा बेटा, 1 2 3, ओके बाय। चलें, अब बैटरी और कैपेसिटर में कंपैरिजन कर लेते हैं। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बेटा, कंपेयर अ बैटरी
एंड कैपेसिटर। तो बैटरी और कैपेसिटर में क्या फर्क है? बज़ाहिर दोनों के अंदर जो है वो चार्ज ही स्टोर होता है। पहली बात ये बेटा कि बैटरी के अंदर स्टोर होती है केमिकल एनर्जी, जबकि कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने देखा कैपेसिटर की दो प्लेट्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है और उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन बैटरी में जो एनर्जी है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। अगर आपके घर यूपीएस लगा है तो यूपीएस की बैटरी में आप अक्सर पानी डालते हैं, तो वो पानी एक्चुअली केमिकल है ना, इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो केमिकल एनर्जी जो है ना वो इस्तेमाल होती है बैटरी। अच्छा, अगर मैं अगली बात करूं तो वो ये है बच्चे के चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रेट्स आर कंपैरेटिवली स्लोवर। यानी बैटरी ना तो जल्दी चार्ज होती है और ना जल्दी खत्म होती है, स्लो रेट है इसका। क्यों जी? क्योंकि बैटरी खर्च करने के लिए मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और चार्ज करने के लिए मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जाना पड़ेगा, जो कि कैसा प्रोसेस है? स्लो। तो स्लो प्रोसेस होने की वजह से ना तो बैटरी जल्दी लो होती है ना जल्दी चार्ज होती है। कैपेसिटर दूसरी तरफ वो 1 सेकंड में चार्ज हो जाता है, 1 सेकंड में स्लो हो जाता है। यानी कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट्स फास्टर है, क्योंकि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर्ड है, मुझे कन्वर्ट ही नहीं करना पड़ेगा। जब मुझे कन्वर्ट ही नहीं करना पड़ेगा, वो रेडिली अवेलेबल एनर्जी है, यानी उसी वक्त अवेलेबल है, मैं उसको उसी वक्त यूज कर सकता। बैटरी बैटरी रन फॉर लॉन्गर टाइम, बैटरी ज्यादा देर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपेसिटर डिस्चार्जेस इंस्टेंटेनियसली, जो कैपेसिटर है वो जल्दी से खत्म हो जाता है, अभी हमने पीछे एनिमेशन में भी देखा। इट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट वोल्टेज, बैटरी के वोल्टेज कांस्टेंट है, लेकिन जो कैपेसिटर है उसके वोल्टेज डिक्रीज करते हैं रैपिडली। अभी आपने पीछे एनिमेशन देखी, तो उस एनिमेशन में जब मैंने वोल्ट मीटर दिखाया तो उसके वोल्टेज रैपिडली क्या कर रहे थे? डिक्रीज कर रहे थे। तो ये फर्क है बेटा बैटरी में और कैपेसिटर में। तो इसका भी स्क्रीनशॉट हो जाए बेटा, और अगर समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बता देता हूँ, मुझसे पूछ लें एक बार। बेटा कोई हाँ ना तो करे ना, और समझ आ गया तो ओके करे, नहीं आया तो सवाल पूछे। चलें बेटा। अच्छा, ये जो है ना पैरेलल कैपेसिटर, सर इन दोनों का साथ होना जरूरी है ना? जी जी बिल्कुल, अगर बैटरी नहीं होगी तो फिर आप कैपेसिटर नहीं चला सकते ना, और बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास कैपेसिटर नहीं होगा तो फिर आप चार्ज किस